ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की लागत से 325 अवामी फलाही मंसूबों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों ने मगरबी उत्तर प्रदेश के चेहरे और तकदीर दोनों को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से मर्दमशुमारी 2027 का आगाज किया। इसके साथ ही रियासत भर में खुद मर्दमशुमारी भी शुरू हो गई। शाम 6 बजे तक कल रियासत में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी मर्दमशुमारी मुकम्मल की। मर्दमशुमारी के आगाज के मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि ये महज आबादी की गिनती नहीं है, बल्कि हमजहत, जामे और मंसूबाबंद तरक्की की मजबूत बुनियाद है। प्रदेश में 21 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जातीय गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल तौर पर अपनी मालूमात दर्ज करके खुद गिनती के अमल में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के शहरियों से अपील की कि वो मर्दमशुमारी के अहलकारों की तरफ से दरखास्त करदा मुकम्मल, दुरुस्त और हकायक पर मबनी मालूमात फराहम करें। जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियां, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्थानों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी। वजारत रेलवे ने ऐलान किया है कि ट्रेनों को एडवांस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में तब्दील करने का अमल अगस्त में शुरू हो जाएगा। कल नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग में रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम से नए निजाम में तब्दीली के दौरान मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। रिजर्वेशन का निजाम 1986 में शुरू किया गया था और गुज़िश्ता 40 वर्षों में इसमें कई तब्दीलियां आई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 के आदाद और शुमार से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जराइम की शरह में उत्तर प्रदेश मुल्क में 18वें नंबर पर था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में जदीद पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और ज्यादा चौकस एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने में खवातीन के लिए वक्फ करदा हेल्प डेस्क, कमजोर तबकात को तेज रफ्तार इंसाफ फराहम करने वाली फास्ट ट्रैक अदालतें और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून की हुक्मरानी कायम की है। हुकूमत ने रियासत भर में नस्ब तमाम स्मार्ट मीटरों के पोस्ट पेड मोड में चलाने के अहकामात जारी किए। वजीर तवानाई ए.के. शर्मा ने कहा कि तमाम स्मार्ट मीटर्स को फौरी असर से पोस्ट पेड सिस्टम में तब्दील किया जा रहा है। अब सार्फिन की बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल वसूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सार्फिन को बिल हर माह की 10 तारीख तक SMS और व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाएंगे। वजीर तवानाई ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बिजली के बिलों से मुतालिक शिकायत के तस्फिये के लिए 15 मई से 30 जून तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब डिविजनल ऑफिसर के दफ्तर में खुसूसी कैंप और इमदादी मराकिज कायम किए जाएंगे। रियासत में सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर उसके मसावी ओहदों पर बराह रास्त भर्ती के लिए 2025 के तहरीरी इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस भर्ती के अमल के लिए तकरीबन 15,75,760 उम्मीदवारों ने दरखास्त दी, जो कि 4,543 असामियों के लिए मुनक्किद की गई। इनमें से 12,333 उम्मीदवार अगले मरहले के लिए कामयाब करार पाए हैं। ये इम्तिहान 14 और 15 मार्च 2026 को मुनक्किद हुआ था। रिक्रूटमेंट बोर्ड के मुताबिक दस्तावेजात की तस्दीक और फिजिकल टेस्टिंग मई के तीसरे हफ्ते में की जाएगी। बोर्ड
की वेबसाइट पर मुकम्मल तफसीलात दस्तयाब कराई गई हैं। आज 8 मई को रेड क्रॉस का आलमी दिन है। आलमी रेड क्रॉस का दिन हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद इंसानियत, खिदमत और खैरात के जज्बे को फरोग देना है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।